तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे वृत्त एवं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग बिना देर किए वृत्त की ओर। तो देखिए वृत्त है क्या, इसको हम लोग सर्कल कहते थे बचपन में इंग्लिश में। देखिए ये आपका वृत्त है। तो पहले हम लोग वृत्त का बेसिक फंडा समझते हैं। वृत्त का कुछ जो है भाग होता है, कुछ नाम होता है, उसको जानते हैं। उसके बाद हम लोग उनके क्षेत्रफल, परिधि, ये सब समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले बीच, वृत्त के जो बीच में एकदम बीचों बीच होता है, जहां पे आप कंपास सुई जो होते हैं चाप, उसके नुकीले सिरे को रख के पेंसिल घुमाते हैं, तो उस बीच वाले बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र। ठीक है, जिसे प्राय हम लोग ज्यादातर ओ से ही लिखते हैं। और केंद्र से ये जो किनारे, इसको हम लोग बोलते हैं किनारे को परिधि। केंद्र से किनारे की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से किनारे की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जिसे प्राय आर से लिखते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जिसे हम लोग आर से लिखते हैं। अब आपका है, अगर ये देखिए ये लाइन अगर परिधि के दोनों ओर छू रहा है, यहां भी छू रहा है, यहां भी छू रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें कि इसमें कितने जीवा खींचा जा सकता है, तो अनगिनत खींचे जा सकते हैं। और लेकिन बात करें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर खींचना हो, तो जब भी अगर हम वृत्त के बड़ी जीवा खींचेंगे तो वह निश्चित है कि वो केंद्र से होकर जाएगी। तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को हम लोग कहते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास कहलाती है, जिसे डी से लिखते हैं। अब जरा सा देखिए डी और आर, यानी व्यास और त्रिज्या में संबंध। तो एक व्यास में जो है दो त्रिज्या आता है। देखिए यहां से यहां तक एक त्रिज्या, फिर यहां से यहां तक एक त्रिज्या। इस तरह से डी बराबर, अब देखिए कुछ सूत्र जैसा बन जा रहा है, यानी व्यास डी बराबर जो है आपका हो जा रहा है 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या, यानी d बराबर 2r। d बराबर 2r शॉर्टकट में। देखिए यहीं पे सबसे बड़ा बात होता है कि ज्यादातर जब हमको हिसाब बनाना होता है वृत्त से संबंधित, तो हमें व्यास चाहिए या त्रिज्या चाहिए। ऐसे हम लोग ज्यादातर त्रिज्या के रूप में ही लिख के बनाते हैं। जब व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, और त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर जो हम लोग करते हैं d/2। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, और व्यास जो होती है त्रिज्या की दुगनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें कि वृत्त के पूरा किनारे यानी परिधि का भी कुछ सूत्र होता है, तो होता है वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr यानी 2 गुना पाई गुना आर। पाई, जहां पे पाई का वैल्यू हम लोग ज्यादातर, पाई देखिए एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको जब हम वृत्त में जोड़ के जब बनाते हैं तो ज्यादातर हम पाई का सन्निकटतम परिमेय संख्या 22/7 यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं दिया रहता है तो हम लोग 3.14 का भी उपयोग करते हैं। ध्यान रहे ये सभी आपका परिमेय संख्या है, लेकिन पाई आपका अपरिमेय संख्या है, सन्निकटतम मान से हम लोग लेते हैं। तो परिधि का सूत्र एक होता है 2πr, या तो आप देखिए अभी बोले कि d में 2r होता है, तो पाई को अगर रख ले तो कौन बच जा रहा है, d, एक 2r बच जा रहा है, और 2r को हम लोग क्या कहते हैं, d कहते हैं। तो वृत्त का परिधि का दो सूत्र हो गया, या तो आप पाई गुना डी कर दीजिए या तो 2πr कीजिए। ये हो गया आपका परिधि का। और वृत्त के अंदर ये जो जितना भी भाग बन रहा है, क्षेत्र बन रहा है, उसको कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है बच्चों πr स्क्वायर। πr स्क्वायर। तो अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग को पता चल गया πr स्क्वायर। वृत्त का व्यास और त्रिज्या के संबंध पता चल गया, और वृत्त के परिधि का सूत्र भी पता चल गया। लेकिन आप सोचिए आप बड़े लेवल पे हैं, क्लास 10 लेवल पे हैं, तो वैसे में यहाँ पे केवल परिधि निकालना इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, परिधि दिया रहेगा तो आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो ये सब फंडा है। अब हम लोग एक अर्धवृत्त को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे इसका पूरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक अर्धवृत्त की ओर। देखिए वृत्त है
और उसका आधा भाग है, तो क्या हो गया ये अर्धवृत्त, इसका नाम हो जाएगा आपका अर्धवृत्त। अब देखिए अर्धवृत्त का ये वाला जो भाग होगा जब भी कटेगा तो केंद्र से कटेगा, तो यहाँ पे भी त्रिज्या व्यास सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या कहलाएंगे और यहाँ से यहाँ पूरा व्यास कहलाएंगे। अब इसमें क्या समझना है, तो देखिए वृत्त का मेन यही समझना है, परिधि, ये बहुत ज्यादा गलती होता है बच्चा, क्योंकि वृत्त का परिधि जो होता है आपका 2 पाई आर होता है, और जब अर्धवृत्त का परिधि पूछता है तो करता क्या है, लोग उसका आधा कर दिया कि अर्ध हुआ मतलब आधा, तो 2 पाई आर को जब हम 2 से भाग देते हैं तो हो जाता है पाई आर, और लोग समझ लेते यही तो अर्धवृत्त का परिधि, जो कि बिल्कुल गलत। परिधि मतलब किनारे की लंबाई, तो अब देखिए इसका किनारा यहाँ से यहाँ तक का आधा हुआ तो पाई आर हो गया, लेकिन इसमें क्या आ गया, ये देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, व्यास है, जिसमें कितने आर आ रहे हैं, 2 आर आ रहे हैं, तो पाई आर में आपको 2 आर जोड़ना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होता है पाई आर प्लस 2 आर। एक बार एग्जाम में पूछा था, अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था और पूछ दिया था कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो आपको ये सूत्र पे बैठाना है, पाई आर प्लस 2 आर या तो पाई आर प्लस डी पे, ठीक है। हाँ, अर्धवृत्त का क्षेत्र पूछेगा ये वाला भाग कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसमें आधा कर दीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, इसका आधा कर दीजिए पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ अगर प्रश्न पूछे तो क्या बनाने को हम लोग को आना चाहिए, तो देखिए जैसे अगर त्रिज्या दिया तो हमसे क्षेत्रफल पूछा तो सिंपल ही हम लोग सूत्र पर बैठा देंगे। मान ले सपोर्टेड कि इस वृत्त का त्रिज्या r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग देखिए ये सूत्र है आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई के सामने हम लोग 22/7 बैठा देंगे और r आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर यानी 7 गुना 7 कर देंगे, ये 7 कट जाएंगे, बच गया 22 गुना 7, तो इसको अगर हम गुना कर दें तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत आसान है कि क्षेत्रफल निकालें। परिधि रहेगा तो परिधि का सूत्र बैठा देंगे, जैसे 2 पाई आर है तो 2 गुना पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रख देंगे, आर की जगह पे 7 7 कट जाएंगे, यानी 22 दूनी 44 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि इतना आसान सा सवाल 10 में नहीं पूछने वाला। अब 10 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आपको पूछेगा चतुर्थांश, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, तो ये समझना है, इसको हम लोग बोर्ड साफ करते हैं आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग वृत्त को समझ लिए, अब हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्त से संबंधित कौन कौन सा भाग होता है पहले उसको समझते हैं, आखिर जब तक हम लोग आकृति को नहीं समझेंगे तो बनाएंगे कैसे, इसलिए सबसे पहले हम लोग आकृति को समझते हैं। तो देखिए एक वृत्त आप लोग को दिख रहा है और अभी हम बताए कि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, वृत्त का 2 त्रिज्या है जो वृत्त को 2 भाग में, देखिए एक भाग इधर बांट दिया, एक भाग इधर बांट दिया, तो वृत्त के त्रिज्या द्वारा बने खंड को, खंड मतलब टुकड़ा, वृत्त के त्रिज्या द्वारा बने खंड को, बने भाग को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्या द्वारा बढ़ रहा है इसलिए इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्या द्वारा बने खंड को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये जो आपका ओ ए बी मान लीजिए, ओ ए और ओ बी 2 त्रिज्या है और ये 2 त्रिज्या द्वारा जो खंड बने, ये रंगीन भाग, ये आपका त्रिज्यखंड है। तो देखिए एक त्रिज्यखंड तो इधर आपका बाहर हो गया, इधर छोटा वाला, और एक त्रिज्यखंड इधर भी हो जा रहा है, यानी ये बड़ा वाला भाग। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड कितने बन रहे, 2 बन रहे, लेकिन जरा सोचिए अगर हम दोनों को त्रिज्यखंड ही बोले तो कंफ्यूजन है। एग्जाम में बोलते कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल, तो कौन सा त्रिज्यखंड हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए देखिए ये जो छोटा वाला त्रिज्यखंड बना है इसको हम लोग छोटा को लघु कहते हैं, तो ये नीचे वाला जो छोटा बना है ये आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, जबकि जो बड़ा वाला बना है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। अब देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन कि त्रिज्यखंड में क्या करना है, तो त्रिज्यखंड में देखिए 2 त्रिज्या होती है जो वृत्त को 2 भाग में बांट देती है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे ये केंद्र पर जब भी त्रिज्या झुकेगी तो कोई ना कोई कोण बनाएगी, केंद्र पर बनाते इसलिए इस कोण को हम लोग केंद्रीय कोण का नाम देते हैं, जिसे हम लोग थीटा से निरूपित करते हैं। थीटा यहाँ पे आपका केंद्रीय कोण कहलाएगा, थीटा आपका केंद्रीय कोण है, ठीक है। त्रिज्या द्वारा जो कोण बनेगा उसको कहेंगे केंद्रीय कोण, जिसे हम लोग थीटा से निरूपित करते हैं।
और इन त्रिज्या को तो r से ही निरूपित करेंगे। तो अब लघु त्रिज्यखंड समझ में आ गया। इसी तरह दीर्घ त्रिज्यखंड। अब अगर बताइए अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा बताइए तो। पूरा वृत्त का कितना होता है, पूरा कोण 360 हो गया। अब उसमें से ये थीटा हो गया, मतलब इधर वाला जो एंगल बनेगा 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो इसके आधार पे हम लोग त्रिज्यखंड का कुछ क्या करते हैं, सूत्र को देखते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे केवल त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपली बहुत आसान है। देखिए पूरा का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, अभी हम बताए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आपको जो है निकालना कितना है, पूरा 360 का निकालना है, नहीं ना निकालना है, तो आपको निकालना है थीटा वाला एंगल से। तो थीटा वाला एंगल कितना में से है, 360 में से। तो यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। एकदम देखिए सूत्र भूलने वाला नहीं। आप याद कीजिए बचपन में की करते थे, ऐसे कोई वृत्त है ऐसे रंगा हुआ है तो हम लोग लिख देते थे एक रंगा हुआ है टोटल 4 करे 1/4। तो उसी तरह ये पूरा को समझिए 360, तो नीचे 360 दे दिए। अब उसमें से करना कितना का है, थीटा का, तो थीटा बटे 360। और वृत्त का पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसलिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा, सब चीज सेम होगा लेकिन थीटा केवल बदल जाएगा, 360 माइनस थीटा। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा, जबकि यहां होगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 होगा। या तो बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं, देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्यखंड घटा दिया जाए तो हमें कौन प्राप्त होंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का एक और सूत्र का यूज बच्चा लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आपको आसान लगे तो। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर घटा लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, सॉरी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी छोटा वाला जो निकला उसको की करना है पाई आर स्क्वायर में से घटा दे। ये आपका हो गया लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कभी कभी चाप, देखिए ये जो यहां से लेके यहां तक है ये इसका चाप की लंबाई कहलाता है। अब देखिए यहां से यहां ये छोटा है तो फिर इसको लघु चाप, और इधर वाला बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ चाप कहेंगे। कभी कभी यही जैसे परिधि हम लोग निकालते थे उसी तरह यहाँ पे लघु चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई ही सीधा बोलू ना, चाप की लंबाई पूछ देती है, चाप की लंबाई। तो इसका सूत्र होता है चाप की लंबाई का पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे 180, या तो 2 पाई आर थीटा बटे 360। क्योंकि वृत्त का यहाँ पे परिधि से जुड़ा हुआ, तो वृत्त का परिधि क्या होता था 2 पाई आर। अब कितना का निकालना है, थीटा का, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 लिखिए, 2 पाई आर थीटा बटे 360 बोलिए, या तो पाई आर थीटा बटे 180, बात बराबर है क्योंकि 2 कटेगा तो 180 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, ये हो गया आपका चाप की लंबाई। अगर दीर्घ चाप बोलेंगे तो सेम थीटा के जगह पे 360 माइनस थीटा रख देंगे, मेरा चाप की लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, अब ये आपका त्रिज्यखंड की कहानी फिनिश हो गया। अब आप देखिए त्रिज्यखंड से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल होता है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वृत्त का अगर 2 व्यास खींचा जाए इस तरह से, तो देखिए वृत्त को कितने भाग में बांट दिया है, 4 भाग में। तो इसलिए इनके एक भाग को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, अब इस चतुर्थांश का खासियत क्या है, जब भी इसका केंद्रीय कोण होगा थीटा तो 90 डिग्री हो। इसमें थीटा कुछ भी हो सकता है पर इसमें थीटा जब भी होगा तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 4 बराबर भाग में बट रहे। तो 360 को अगर 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो 90 होगा। अब चतुर्थांश का भी वही कहानी, क्षेत्रफल पूछा जाता है ज्यादा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका भी 2 सूत्र है, आप एक चाहे तो डायरेक्ट इस त्रिज्यखंड वाला, क्योंकि ये एक भाग देखिए त्रिज्यखंड भी है पर 4 भाग में बटा इसलिए चतुर्थांश भी करें,
अगर थीटा को यूज करते हैं तो पाई आर थीटा बटे 360 पे बैठा के बना सकते हैं, नहीं तो देखिए पाई आर स्क्वायर, थीटा तो फिक्स हो गया 90, तो 90 बटे 360, तो 9 चौके 36, तो कितना हो जाएगा नीचे 4, नहीं समझ में आ रहा है पूरा का कितना था पाई आर स्क्वायर, इसको कितने भाग में बांटे 4, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये एकदम याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है। जैसे बोल देगा यदि किसी वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, एकदम आसान है, हम लोग बैठा देते हैं, पाई का मान 22/7, ये नीचे 4 है जस के तस, आर आपका 7 है तो 7 गुना 7 लिख देंगे, अब ये काट देंगे, 7 7 कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी 11/70 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, जीवा बोले थे, नाम सुने थे, तो वृत्त के जीवा द्वारा जो खंड बनता है उसको कहते हैं वृत्त खंड, त्रिज्या द्वारा बना खंड को त्रिज्य खंड, तो जीवा द्वारा बना खंड को वृत्त खंड, इसका नाम होगा वृत्त खंड। फिर यही बात यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा बन जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड और नीचे वाला को कहेंगे लघु वृत्त खंड। अब यहाँ पे ये जो वृत्त खंड बन रहा है, अगर इसमें हम ऐसे खींच दे त्रिज्या भी, तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक त्रिज्य खंड के अंदर ही वृत्त खंड छिपा हुआ है। अगर हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को घटा दें तो हमको कौन प्राप्त हो जाएगा, लघु वृत्त खंड। तो इस तरह से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, जो कि त्रिज्य खंड का होता है। इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आसान सूत्र है त्रिभुज का, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस पे बैठा दीजिएगा, आपका लघु त्रिज्य वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर दीर्घ वृत्त खंड का पूछे तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप आसान सा काम कीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये सूत्र लगाइए और आप दीर्घ वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए। अब देखिए कभी कभी कंफ्यूजन वाला एक और बात आता है और लोग कंफ्यूज होते, घड़ी वाला। देखिए घड़ी में कहता है मिनट की सुई की लंबाई, तो मान लिया जाए मिनट की सुई की लंबाई को हम यहाँ क्या समझेंगे, 8, 5 मिनट में रचित क्षेत्र, तो देखिए 5 मिनट में अगर हम ऐसे कर दें तो ये क्या बनाए, त्रिज्य खंड बना, इसका क्षेत्रफल निकालने का था। तो जो सुई की लंबाई दिया रहेगा उसको त्रिज्या मान लेंगे, और यहाँ पे केंद्रीय कोण आपको निकालना पड़ेगा थीटा, और थीटा निकालते कैसे, पूरा देखिए 360, अगर मिनट की सुई दिया है 1 मिनट में देखिए पूरा 1 घंटा में मिनट की सुई पूरा जो है घूम लेगी, तो मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण पे घूमती है, तो 1 मिनट में कितना का घूमेगी, 360/60 गुना, अगर 5 मिनट में बोला तो 5, 6 मिनट में बोला तो 6, तो देखिए 0 0 कट जाएगा, 6 6 36, थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी यही घंटा की सुई की लंबाई पूछते तो देखिए 12 घंटा घूमने में लगता है, तो हम यहाँ पे 1 घंटा में 2 घंटा में बना कौन पूछेगा, तो 1 घंटा के लिए 12 से भगा देंगे, फिर जितना घंटा का पूछेगा उतना से गुना कर देंगे। तो इस तरह से घड़ी का सुई का भी की कर सकते हैं, संबंधित प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। अब देखिए कभी कार का पहिया, तो उससे जुड़ा प्रश्न को हम हल करेंगे, उससे पहले आप लोग इस फॉर्मूले को एक बार माइंड में सेट कीजिए, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आते हैं और वृत्त से संबंधित पूरा वृत्तखंड, चतुर्थांश सबका क्षेत्रफल बहुत ही शॉर्ट, मात्र आपके लिए हम लेके आए हैं 16 क्वेश्चन, और ये 16 क्वेश्चन आपको जो है पूरे गारंटी के साथ है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का पूरा स्कोर करें, तो इसके लिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कहीं सूत्र में दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है, तो वीडियो स्किप कीजिए, फिर से देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि मेरे लिए फायदेमंद है, तो टाइम बचा रहा है ये वीडियो,
कम समय में हमको पूरा गणित की तैयारी हो रहा है। तो वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर टिक कर ऑल पर दबाइए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।